बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची में IGM स्कूल स्कैंडल में बहुत ही हौलनाक इंकशाफात हुए हैं और वो इंकशाफ ये है कि कराची के स्कूल में जहाँ एक प्रिंसिपल वहाँ की ख़वातीन असातिज़ा को, वहाँ की तालिबात को हरासा करता रहा तौर पर, उस प्रिंसिपल ने तो उन ख़वातीन को ब्लैकमेल किया ही, उन बच्चियों को, उन तालिबात को ब्लैकमेल किया ही, लेकिन वो शख्स जिसने इस प्रिंसिपल के कमरे में, इसके दफ्तर में CCTV कैमरास इंस्टॉल किए थे और वहाँ से उसने वो रिकॉर्डिंग्स हासिल की थी वाईफाई एक्सेस के ज़रिए, जिनमें वो प्रिंसिपल कर रहा था उन बच्चियों का, उन असातिज़ा का, उन वीडियोस की बुनियाद पर उस टेक्नीशियन ने इस प्रिंसिपल को तो ब्लैकमेल किया ही, इससे 10 लाख रुपए मांगे कि ये वीडियोस मैं वायरल कर दूंगा, ये वीडियोस मैं पब्लिक कर दूंगा अगर आप मुझे 10 लाख रुपए नहीं देंगे। लेकिन साथ ही साथ अब ये हौलनाक इंकशाफ भी सामने आ रहा है कि उस शख्स ने, उस टेक्नीशियन ने जिसने ये CCTV कैमरास इंस्टॉल किए थे और जिसका नाम शकील था, इसने सिर्फ उस प्रिंसिपल को ब्लैकमेल नहीं किया, इसने उन तालिबात को भी ब्लैकमेल किया, उन ख़वातीन असातिज़ा को भी ब्लैकमेल किया जिनकी शक्लें इन वीडियोस में वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती थीं। सो ये इस केस का एक बहुत ही भयानक पहलू है जिस पर अब तक तहकीकात में बहुत ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हुई थी, लेकिन हम अपने ज़राए से, मुसद्दिक़ा ज़राए से ये अहम तरीन खबर, ये अहम तरीन इंकशाफ आपसे शेयर कर रहे हैं, हुक्काम बाला से शेयर कर रहे हैं, अफसरान से शेयर कर रहे हैं, पुलिस के महकमे से शेयर कर रहे हैं कि वो ख़वातीन असातिज़ा, वो तालिबात भी इस टेक्नीशियन CCTV कैमरास इंस्टॉल करने वाले शख्स शकील की ब्लैकमेलिंग का शिकार हुई। यानी अब आप उनकी हालत मुलाहिजा कीजिए उन ख़वातीन की कि जहां एक जानिब वो उस प्रिंसिपल के का शिकार हो रही थी, दूसरी जानिब वो इस टेक्नीशियन शकील के हाथों भी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही थी। मैं फिर कहूंगा कि ये टेक्नीशियन शकील बहुत सारे लोगों की नजर में हीरो भी है, क्योंकि उसकी वजह से, चूंकि इसने ये वाईफाई एक्सेस के जरिए वीडियोस को पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता रहा, जब वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसको बहुत अच्छी मालूम नहीं हुई, अच्छी क्वालिटी की मालूम नहीं हुई, तो उसने वाईफाई एक्सेस के जरिए पूरा CCTV कैमरों का नेटवर्क उस स्कूल के अंदर जैम कर दिया। और जब इस टेक्नीशियन को उस CCTV कैमरास के नेटवर्क को ठीक करने के लिए बुलाया गया तो इस शख्स ने USB के जरिए उस DVR से, जहां ये तमाम तर रिकॉर्डिंग्स सेव हो रही होती हैं, इन रिकॉर्डिंग्स की HD क्वालिटी हासिल की, HD क्वालिटी में इन रिकॉर्डिंग्स को हासिल किया और उसके बाद फिर प्रिंसिपल को ब्लैकमेल किया। और चूंकि उसमें बहुत वाज़ेह तौर पर शक्लें दिखाई दे रही थी, फिर उन वीडियोस की बुनियाद पर यह शख्स वहां की ख़वातीन असातिज़ा और तालिबात को भी ब्लैकमेल करता रहा, जो कि इन वीडियोस में दिखाई दे रही थी। सो दो तरह से उनका हो रहा था, वो प्रिंसिपल भी उनका कर रहा था, नंबर बढ़ाने का कहकर, उनको पास करवाने का कहकर, या ख़वातीन असातिज़ा को नौकरी का झांसा देकर या नौकरी करने की उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर, और दूसरी जानिब ये बदबख्त टेक्नीशियन शकील उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था उन वीडियोस की बुनियाद पर। मैं फिर कहूंगा ये टेक्नीशियन शकील बहुत सारे लोगों की नजर में हीरो है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इसकी वजह से ये वीडियोस पब्लिक तक पहुंची और इन वीडियोस के पब्लिक तक पहुंचने के बाद ये दरिंदा प्रिंसिपल इरफान अपने अंजाम को पहुंचने के करीब है। लेकिन इसको मैं जरूर हीरो तस्वुर करता अगर इस शख्स ने इन तमाम तर वीडियोस को मुतल्लिका अथॉरिटीज के सुपुर्द किया होता, सिर्फ पुलिस को दिया होता, सिर्फ FIA के हवाले किया होता। लेकिन इसने इन वीडियोस को ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल किया। इसने उस प्रिंसिपल को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, उससे 10 लाख रुपए तलब किए और अब हमारी मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक ये उन ख़वातीन असातिज़ा और तालिबात को भी ब्लैकमेल करता रहा, उनसे फाइनेंशियल फायदे भी उठाता रहा और साथ ही साथ उनका भी करता रहा और कुछ ख़वातीन और असातिज़ा का करने की इसने कोशिश भी की। इस शख्स की गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। बदकिस्मती की बात है कि अभी तक ना तो ये टेक्नीशियन शकील गिरफ्तार हुआ, ना इसका राइट हैंड और भाई मोहम्मद नईम गिरफ्तार हुआ, ना ही ये CCTV कैमरास की कंपनी का जो मालिक है अली लोधी, वो गिरफ्तार हुआ। तो अभी तक पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में और केस के इस पहलू में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। मैं फिर कहता हूं कि इस शख्स ने 15 से 20 दफातर और स्कूल्स में कैमरास इंस्टॉल किए थे, वहां की रिकॉर्डिंग्स भी हमारी इत्तलात के मुताबिक इस शख्स के पास मौजूद हैं और वो रिकॉर्डिंग्स अगर अथॉरिटीज के अलावा सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं तो और बहुत सारी खवातीन और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, जैसा कि इस स्कूल के केस में भी हुई। हम बहुत दुख के साथ आपको ये बता रहे हैं कि इस केस में ये जो IGM का मामला था और जो वीडियो सामने आई, एक घर टूट चुका है। मैंने बताया था अपने वीलॉग में कि एक शख्स ने हमसे राब्ता करके कहा कि उसकी बीवी भी इस शख्स का है, वो भी विक्टिम है, वो सामने आना चाहती है। उस शख्स का ये कहना था कि वो अपनी बीवी का साथ देना चाहता है क्योंकि वो ब्लैकमेल होती रही, वो होती रही। हमने उसका साथ देने का अहद किया, लेकिन न जाने बाद में मुआशरे का कौन सा ऐसा दबाव था कि जिसकी बिना पर उसने मुझे वॉइस नोट किया कि मैं अपनी बीवी को तलाक देने का फैसला कर चुका हूं। और अब कल हमारे कायदाबाद और स्टील टाउन के नुमाइंदे ने इस बात को कंफर्म किया
کہ پاکستان سے باہر رہنے والے ایک شخص نے جو کہ مجھ سے رابطے میں تھا, اس نے ایک خاتون کو طلاق دے دی ہے. اب یہ مصدقہ خبر ہے, یعنی ایک گھر ٹوٹ گیا. ظاہر ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس معاشرے کا کوئی بھی مرد شاید اس چیز کو برداشت نہ کر سکے, لیکن ابتدائی طور پر اس نے ہمت ضرور کی تھی. اور جب ہم یہ جانتے ہوں کہ ذہنی تناؤ اور ذہنی دباؤ پیدا کر کے خواتین کو کام کی جگہوں پر اس طرح کے کام کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے, ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے, تو ہمیں کچھ نہ کچھ مارجن دینا چاہیے. معاشرے کو ان خواتین اور ان بچیوں کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ضرور پیدا کرنا ہوگی. میں پھر کہوں گا کہ ارباب اختیار کو جاگنا ہوگا, حکام اور اداروں کو جاگنا ہوگا, ورنہ اس طرح کے بہت سارے معاملات سامنے آ سکتے ہیں, بہت سارے گھر ٹوٹ سکتے ہیں, بہت ساری زندگیاں برباد ہو سکتی ہیں. ہم یہ درخواست کرتے رہے ہیں اور بار بار یہ درخواست کرتے رہیں گے. اللہ کرے کہ کچھ ہوش آ جائے ہمارے اداروں کو, ہمارے حکام کو, ہماری پولیس کو, اور وہ اس کیس کو اس کی صحیح سمت میں لے کر آگے بڑھے.